प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने बीते दिनों में मेरी और आपकी सहायता की कि हम एक अद्भुत विषय के बारे में प्रभु से जान सके। वचन के द्वारा प्रभु ने यह प्रमाणित किया कि परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जो लगातार वचनों में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रियो कि आपका ये जो परिश्रम है, जो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान या समझ की बातों को प्राप्त करने के लिए आप प्रभु के साथ बिता रहे हैं, इसमें का एक भी पल, एक भी क्षण परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। और आज एक और नए विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में आने वाले हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लगातार हमारे मन और हृदय को दृढ़ करता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज हम पवित्र शास्त्र से जिस विषय को अध्ययन करने जाने वाले हैं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील विषय है जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा विशेष अध्ययन है जिसको मैं पिछले कई साल से अध्ययन कर रहा हूँ, पर अभी तक भी मेरी इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा विषय है कि रोज़ एक नई बात को परमेश्वर हमको इसके विषय में नई बुद्धि और ज्ञान की बात के द्वारा आगाह करता है। और ये जो विषय है प्रियो, ये एक ऐसा विषय है जिसको इस संसार का एक बहुत बड़ा वर्ग है या एक बहुत बड़ा भाग है जो मिथ या कहानी मानता है ना। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक सत्य बात है। हालेलुया। और प्रियो, इसीलिए काफ़ी दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं इस विषय को लेकर आपके मध्य में कुछ बातों को रख सकूं जो बीते दिनों में मैंने सीखी है। इन दिनों भी जब मैं पिछले 3-4 महीने से इस पर अध्ययन कर रहा था तो बहुत सारी बातें प्रभु ने रिवील की है। और ये जो विषय है ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। और जो लोग नोट्स लिखते हैं, जो टॉपिक आप लिखते हैं और उसके बाद फिर नोट्स लिखते हैं, सो वो लोग इसके शीर्षक को लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एंजल्स। आमेन। दूतों के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रियो। आमेन। जो हम लोग जानते हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे कैसे दूत है, क्या होता है, स्वर्ग दूत क्या है, गिराए हुए दूत क्या है ना। इस विषय में बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील विषय है, क्यों ना इसे समझने के लिए हम परमेश्वर से सहायता और मदद मांगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, बीते दिनों में तूने वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद की, हमारी आत्मा और हृदय को दृढ़ किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जब एक नए विषय को लेकर तेरी आत्मा हमारे मध्य में गुंबज कर चुकी है प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। स्वर्गीय फाटकों को खोल प्रभु जी, और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमें इन भेद की बातों को सुनने और समझने से रोकता है, यीशु नासरी के नाम से मैं उन दुष्ट लोमड़ियों को नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलता हूं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जब हम इन वचनों पर मनन और अध्ययन करते हैं प्रभु, तू हमारी सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, हम फिर एक बार तेरा स्वागत करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे प्रियो। हम इन दिनों में एंजल्स के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, दूतों के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र को अपने जीवन का आधार मानने वाले या फिर उस पर विश्वास करने वाले, जो पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसे अपना प्रभु मानते हैं, उनमें ऐसे कई लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते। संसार का, अन्य जातियों का जो एक बड़ा वर्ग है, उनको तो छोड़ दीजिए आप, उनको लगता है ये मिथ है या ये कहानियां हैं। परंतु मैंने अपनी 16 साल की सेवकाई में ये देखा
कि जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशंस, दोज हु आर ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड, जो परमेश्वर के में उद्धार भी पाए हुए हैं, उनमें से भी ऐसे कई लोगों से मैंने पिछले 16 सालों में मुलाकातें की है, जो एंजल्स के या दूतों के एग्जिस्टेंस पर विश्वास ही नहीं करते। वे पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर दूतों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। हालेलुया। है ना, कितना सोचने वाली बात है ना। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू डिस्कस ऑल्सो, है ना। जो यीशु को तो अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यहोवा को भी मानते और जानते हैं, पवित्र आत्मा की बातें भी करते हैं, बट जब बातें दूतों तक पहुंचती है तो वो स्वयं इस बात का अंगीकार करने से अंगीकार नहीं करते हैं कि दूत होते भी है। हालेलुया। चाहे अच्छे दूत हो चाहे बुरे दूत हो, लेकिन वो है या नहीं है, उनके एग्जिस्टेंस को ही कई लोग नहीं मानते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज हम कुछ भेद की बातों पर मनन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र शास्त्र दूतों के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। ये मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा। हम जो भी बात करेंगे, जो भी अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, या जो भी बातें हम सीखेंगे, वो सब हम परमेश्वर के वचन से ही सीखेंगे। हालेलुया। इलस्ट्रेशन समटाइम्स हम लोग कभी बाहर के उदाहरणों को, गवाहियों को देना पड़ता है, लेकिन हमारा जीवन का आधार और हमारे अध्ययन का प्रमाण पवित्र शास्त्र है, ये हमेशा याद रखिए। हालेलुया। जो बातें पवित्र शास्त्र से मेल खाती है उसी को हमको ग्रहण करना है, जो मेल नहीं खाती है उसे हमें त्याग देना है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था कई सालों पहले, मेरे जो स्पिरिचुअल फादर थे पास्टर बेंजामिन, इन्होंने एंजल्स के विषय में एक बहुत बड़ा अध्ययन हम लोगों को सिखाया था। आई रिमेंबर इट इज़ 2008-2009 की बात होगी। और वो डायरी मेरे पास थी, जो जब मैंने नोट्स लिखे थे, और पिछले तकरीबन 4 या 5 महीने से मैं इस विषय पर लगातार अध्ययन कर रहा हूँ, और अद्भुत अद्भुत बातें, प्रभु मुझे नई नई बातें भी उसमें जोड़ता चला जा रहा है, और बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है। आप सब जानते हैं, आप सब ज्ञानवान और गुणी लोग हैं जो शास्त्र जानते हैं। अभिषेक सैल्वेशन फ्री में है, अभिषेक नहीं है, ये हम जानते हैं। फॉर अनॉइंटिंग यू नीड टू पे द प्राइस है मैन। सो बहुत दिनों से मैं इस पर विषय पर अध्ययन कर रहा था, और फाइनली प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि मैं इस विषय को लेकर आपके सामने आऊँ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अद्भुत अध्ययन है, अद्भुत अध्ययन है। आमेन। यू नो, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। एंजल्स आर देयर विथ यू एंड एंजल्स आर हियर विथ मी। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब अब मैं आपको वचन को बता रहा हूं और वचनों को सुन रहे हैं, आप जिस स्थान पर है उस स्थान पर भी स्वर्गदूत है, और मैं यहाँ जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर भी इस समय स्टूडियो में स्वर्गदूत है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो एंजल या दूत, ये जो शब्द है, इसका जब मैंने अध्ययन किया, ये मैं गूगल का आपको नहीं बता रहा हूँ नंबर, पर जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो तकरीबन 273 टाइम्स, 273 बार सीधे तरीके से दूत ये शब्द पवित्र शास्त्र में आया है। स्ट्रेट, है ना, मैं आपको सीधे तरीके से आने वाला, जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं, 273 टाइम्स। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग जरूर लिख लीजिए। पवित्र शास्त्र में तकरीबन 273 टाइम्स स्वर्गदूत, एंजिल, ये शब्द आया है। और रेफरेंस के तौर पर, जैसे हम बोलते हैं ना कि दूत आकर खड़ा हुआ, या परमेश्वर यहोवा के द्वारा ने दूत को भेजा, जो रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट्स में हम जब दूतों की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 28 टाइम्स, यानी सीधे तौर पर 273 बार दूत ये शब्द आया है, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, मापदंड में या उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 28 बार, यानी अगर आप दोनों को मिला ले तो 301 टाइम्स दूत ये शब्द पवित्र शास्त्र में पाया गया है। हालेलुया। प्रियो, एंजिल का जो अर्थ है, बिकॉज सी एंजिल जो है या दूत, ये जो शब्द है, ये पुराने नियम में भी है और ये नए नियम में भी है। हालेलुया। हम आने वाले समय में वचनों के द्वारा हम इसको प्रमाणित करेंगे। एंजिल ये शब्द हिब्री भाषा में, इब्री भाषा में, अर्थात हिब्रू लैंग्वेज में, इब्री भाषा में इसका अर्थ होता है मलाक, MALAK। आप लोग लिख सकते हैं एंजिल इन हिब्रू इज इक्वल टू मलाक,
MALAK, या जो मराठी में हिंदी में लिख रहे हैं वो मलाक ऐसा लिख सकते हैं। और उसी शब्द का ग्रीक भाषा में, जिसमें नया नियम लिखा गया, हम सब जानते हैं, मेरा विश्वास है, पुराना नियम इब्री भाषा में लिखा गया, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखे गया, अरामी भाषा में लिखा गया। सो हिब्री वर्ड में, इब्रू भाषा में एंजिल का अर्थात दूत का जो अर्थ है वो होता है मलाक, MALAK। और ग्रीक में नए नियम में जब एंजिल इस शब्द का प्रयोग किया गया तो ग्रीक भाषा में उसको लिखा गया एंजलोस, ANGLOS, एंग्लोस, ANGLOS, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है एम्बेसडर और मैसेंजर। हालेलुया। मैसेंजर को हम क्या बोलते हैं? जब मेरा मैसेज दे के आओ, तो क्या करता है वो? जाकर यहाँ से जाता है, वहाँ जाकर पुराने समय में कबूतर के मुंह में चिट्ठी डालकर भेजते थे। बहुत सारी बातें हमने सुनी है। सो एंजिल का अर्थ होता है एम्बेसडर और मैसेंजर, दूत या तो फिर संदेश वाहक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। हालेलुया। इन बातों को आप लिख सकते हैं ताकि जब कभी भी आप इस पर अध्ययन करें, प्रभु आपको और इससे भी भेद की बातों को बताए और फिर उसके द्वारा आप अन्य जाति तक पहुंच सके। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है कि, क्योंकि मैं इसका पिछले दिनों किसी पासबान के ग्रुप से मैं जूम मीटिंग में इस विषय पर डिस्कस कर रहा था, और जब हम इस सब्जेक्ट के ऊपर एक 7-8 पास्टर्स पूरे इंडिया के थे, उसमें अलग अलग क्षेत्रों के हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो ये ज्ञात हुआ, सबका एक कॉमन ग्राउंड ये था कि वचन बताता है कि जगत की उत्पत्ति से, अर्थात आकाश और पृथ्वी का निर्माण होने के पहले से दूतों का निर्माण किया गया है। हालेलुया। इस पर बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी कहानियां हैं, अपने अपने फंडे लोग देते हैं, अपने अपने बुद्धि और ज्ञान की बातों से स्वर्गदूतों को मोल्ड कर देते हैं, है ना, आकार दे देते हैं। बट जिस पवित्र शास्त्र पर मैं विश्वास करता हूँ, जिस परमेश्वर पर मैं अपना उद्धार करता मानता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे पवित्र शास्त्र एक आशीष के रूप में दिया है, उस पवित्र शास्त्र में यह प्रमाणित किया गया है कि जगत की उत्पत्ति से पहले दूतों को बनाया गया। हालेलुया। जब हम लोग पासबान लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, तो एक पासबान नए थे, नए विश्वास में, अभी उनका ऑर्डिनेशन हुआ है 3-4 साल पहले। वो पूछ रहे थे कि ब्रदर, कहाँ पर लिखा हुआ है, अगर जगत की उत्पत्ति से पहले स्वर्गदूतों का अगर निर्माण किया गया है तो उत्पत्ति की किताब में तो होना चाहिए। तो उस समय तो मेरे पास उसका उत्तर नहीं था, पर जैसे ही हमारी वो सभा चल रही थी तो मैंने उनसे जूम मीटिंग में मीटिंग अटेंड करते करते मैंने पवित्र शास्त्र को खंगालना शुरू किया, और प्रभु ने एक जगह पर मेरे ध्यान को केंद्रित किया, जो मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर पढ़े। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन, एक्सक्यूज मी, हम सब निकालेंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 1। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन। वचन कहता है, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 1 सेज, thus the heavens and the earth were finished and all the hosts of them। हालेलुया। ये जो होस्ट शब्द आया है ना, ये है कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दूतों की सेना, जिसको होस्ट कहते हैं, और वचन हम कहते हैं ना, लॉर्ड ऑफ होस्ट्स कहते हैं हम। आमीन। यानी उस ज्वालामयी, उस सामर्थी सेना का परमेश्वर यहोवा है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम किसी बात को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं ना, परमेश्वर विश्वास करे खातरी से हमारी सहायता करता है। आमीन। जब मुझे उस पासबान ने पूछा कि ब्रदर, मैं सहमत हूँ आप जो बोल रहे हैं इस बात से, लेकिन उत्पत्ति में मैंने 2-3 बार पढ़ा, मुझे कहीं मिला नहीं कि अगर आकाश और पृथ्वी के निर्माण के पहले अगर स्वर्गदूतों को बनाया गया है तो उत्पत्ति में कहीं होना चाहिए। और मैं जब मीटिंग अटेंड करते करते पन्ने पलटने लगा तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया। उत्पत्ति की किताब, उसके 2 अध्याय के पहले वचन में वचन कहता है, और यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, क्योंकि तब तक तो मनुष्य की निर्मित ही नहीं हुई थी। तो ये सेना जो शब्द दर्शाया गया है,
दैट इज लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। एक और स्थान पर परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीति से इसका उल्लेख किया है, वो वचन भी आप लिख लेंगे। भजन संहिता उसका 148 अध्याय और उसका दूसरा वचन, साम्स चैप्टर 148 एंड वर्स 2। हम सब निकालेंगे और सब मिलकर शास्त्र में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 148 अध्याय और उसका दूसरा वचन कहता है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, साम्स 148 वर्स 2 सेज, प्रेज हिम ऑल हिज एंजल्स, प्रेज हिम ऑल हिज होस्ट्स। हालेलुया। ये वचन इस बात का प्रमाण देते हैं कि बहुत पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को या दूतों को बनाया ताकि वे उसकी सेवा टहल कर सके। हालेलुया। हम आने वाले समयों में और गहराई में इन वचनों को देखेंगे। आमीन। प्रियो, इतना ही नहीं, ये केवल उत्पत्ति या भजन संहिता पुराने नियम में ही सीमित नहीं किया परमेश्वर ने इसे, क्योंकि हो सकता है अगर नए नियम में स्वर्गदूतों के विषय में या दूतों के विषय में अध्ययन न होता तो शायद नए नियम के लोग जो आप और मैं कहलाते हैं, जो हम और आप आत्मिक इजराइल कहलाते हैं, शायद हम भी स्वर्गदूतों पर या दूतों पर विश्वास न करते। परंतु परमेश्वर ने यहाँ पर सिर्फ उत्पत्ति की किताब या भजन संहिता में नहीं, लेकिन नए नियम में भी दूतों के होने का प्रमाण बताया है। हम सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 29 और 30 वचन, और मेरे पवित्र शास्त्र में मत्ती की किताब नए नियम की किताब है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम सब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्सेस 29 एंड 30 हम दो वचनों को निकालेंगे। मत्ती 22 का 29 और 30, और वचन कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया। प्रियो, ये दृष्टांत, ये अध्ययन हम सब जानते हैं। यहाँ पर वाद विवाद या वार्तालाप हो रहा था कि मर जाएंगे तो क्या हमारी पत्नियां स्वर्ग में भी हमसे शादी करेंगी, हमारा बाप वहां पे भी हमें स्वीकार करेगा, है ना। बहुत सारे सवाल जवाब वहां पर हो रहे थे, और तब यीशु मसीह ने यह उत्तर दिया है कि जब हम मृत्यु को जाएंगे और जब हम जी उठेंगे, तब ना तो वे विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया। आमीन। नए नियम का परमेश्वर भी इस बात को लिखकर हमारे लिए गया है, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया। इसका अर्थ है एंजिल या दूत जो है वो इस एक वास्तविक सत्य है, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं परंतु उस आकाश में भी और उस अधलोक में भी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, अगर हम गहराई से दूतों के विषय में अध्ययन करेंगे तो इतना गहरा और इतना बड़ा विषय है कि 2004 से लेकर तो 21 तक 16-17 साल में मैं अभी तक पूरा इस पर अध्ययन खत्म नहीं कर पाया, तो ये कितना बड़ा विषय रहा होगा। हालेलुया। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना अधिक प्रभु की आत्मा की अगुवाई में इस विषय पर सीख सकते हैं, उतना हम परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करेंगे और मांगेंगे। हालेलुया। प्रियो, देखो, ये स्वर्गदूत है, ये एक बुरा दूत है, ये अच्छा दूत है, ये छोटा दूत है, ये बड़ा दूत है, ये यरूबिम है, ये चेरुबिम है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सच एज वी कैन से दूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद आप बोल सकते हैं दूतों का स्वभाव, उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, या तो फिर व्हाट आर द क्वालिटीज या एबिलिटीज इन देम, दूतों में योग्यताएं क्या है, ये एक विषय हो सकता है। या दूतों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंजल इन योर लाइफ, इन माय लाइफ, इन गॉड्स किंगडम, है ना, उनका उद्देश्य क्या है, ये एक अलग अध्ययन है। या दूतों का संगठन कैसे काम करता है, हाउ एंजल्स कम टुगेदर एंड दे वर्क फॉर द लॉर्ड
आमेन। सो ऐसे बहुत सारे दूतों को लेकर अलग 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 विषय है जिस पर हम बहुत लंबा इस पर अध्ययन कर सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इस सारी बातों के निचोड़ को परमेश्वर से हम प्राप्त करेंगे और अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को देंगे, ताकि हम परमेश्वर से सर्वोत्तम भेद की बातों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जब आप मांगोगे तो प्रभु आपको देगा? मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन कहता है, अमित तुझे मिलता नहीं क्योंकि तू मांगता नहीं है। हालेलुया। प्रियो, मुझे नहीं पता कि इस विषय में प्रभु हमको कितनी अधिक गहराई में लेकर जाएगा, परंतु हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर प्रभु से प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। प्रियो, बाइबल सेज दैट एंजल्स आर रियल बट दे आर नॉट लाइक व्हाट वी सीज इन मूवीज और सोशल मीडियाज और टेलीविजन और कॉमिक्स और बुक्स, है ना। पवित्र शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है कि दूत एक सत्य है, एक वास्तविकता है, दे आर रियल, आमेन। बट एंजिल, सोचे तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने हैरी पॉटर की मूवी आ जाती है, हमारे सामने फलाना मूवी ठिकाना मूवी, दुनिया भर के कॉमिक्स के इमेजिनेशंस आ जाते हैं, स्पाइडरमैन सुपरमैन आ जाते हैं, है ना। वी थिंक कि एंजल्स ऐसे होंगे जैसे हैरी पॉटर की मूवी में एंजल दिखाए थे, है ना। या कोई अलग अलग मूवीज होती है, ट्वाइलाइट करके एक मूवी है, हॉरर मूवी है, उसमें भी एंजल्स को दिखाया गया है, या नार्निया करके एक है। सो व्हाट यू नो, वेन एवर एंजल वर्ड कम्स, तो हम वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं, वर्ल्ड के इमेजिनेशन में। ओ यस, वो हैरी पॉटर के 100 एंड 100 पार्ट में 5वें 6वें 7वें पार्ट में ये दिखाया था, तो एंजल्स ऐसे होते हैं। बट द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ अ टोटल डिफरेंट डेफिनेशन अबाउट एंजल्स। हालेलुया। और हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु तू हमें सत्य बता, क्योंकि सत्य ही है जो मुझे और आपको आज़ाद करता है। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, जैसे हम सोचते हैं वैसे एंजल्स नहीं है। हालेलुया। जो पवित्र शास्त्र बताता है दूत वैसे है। आमेन। प्रियो, एंजल्स को अगर हम अध्ययन करेंगे तो मैं 3 भागों में इसको बांटने का प्रयत्न करूंगा। नंबर 1 लिख लीजिए आप, गुड एंजल्स, अच्छे दूत। नंबर 2 बैड एंजल्स, बुरे दूत। एंड नंबर 3 अगली एंजल, जो स्वयं डेविल या लूसीफर है। हालेलुया। पहला क्या बोला मैंने आपको? गुड एंजल्स, यानी हेवनली एंजल्स, स्वर्गदूत जिनको हम बोलते हैं। आमेन। देन बैड एंजल्स, हु आर द बैड एंजल्स? फॉलन एंजल्स आर द बैड एंजल्स। आमेन। जिनको 1/3 लोगों को जब लूसीफर के साथ स्वर्ग से फेंक दिया गया, वो जो फेंके हुए स्वर्गदूत है या गिराए हुए दूत है, उन्हें बैड एंजल्स कहा जाता है। हालेलुया। अब वो स्वर्ग में नहीं है, अब उन्हें स्वर्गदूत नहीं कहते हैं, उनको डीमंस कहते हैं, दुष्टात्मा कहते हैं, पिशाच कहते हैं, अलग अलग नाम है उनके। आमेन। तो हम गहराई में, आप में से कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अप्रैल महीने में, जब हमने मार्च में अध्ययन ये शुरू किए थे 2020 में, मैंने अप्रैल या मई के मंथ में आपको बताया था कि जब कभी भी प्रभु मुझे अगुवाई करेगा, मैं एंजल्स के विषय में हम जरूर अध्ययन करेंगे। और देखिए प्रभु आज उस समय लेकर आया है। हालेलुया। सो 3 कैटेगरी में हम लोग, 3 कैटेगरीज में हम लोग उन्हें डिवाइड करते हैं। मैं गुड एंजल्स, दे आर हेवनली एंजल्स, आमेन, स्वर्गदूत। बैड एंजल्स, दे आर फॉलन एंजल्स, गिराए हुए दूत। और अगली एंजल, दैट इज हिमसेल्फ डेविल, आमेन, स्वयं लूसीफर को अगली एंजल कहते हैं। हालेलुया। और प्रियो, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एंजल्स आर क्रिएटेड बीइंग्स। आमेन। कुछ काम नहीं था, एंजल्स फटाफट फटाफट जमीन से उगकर आ गए पेड़ पौधों के जैसे, ऐसे एंजल्स की निर्मिति नहीं है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंजल्स आर क्रिएटेड बीइंग्स। दूतों को बनाया गया है। हालेलुया। किस लिए बनाया गया है वो हम आने वाले समय में देखेंगे। बट मेक श्योर दैट, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख सकते हैं, एंजल्स आर क्रिएटेड बीइंग्स, स्वर्ग दूतों को बनाया गया है। हम वचन के द्वारा देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन हम सब मिलकर निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 16 सेज, सब मिलकर निकालेंगे पवित्र शास्त्र में। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16वां वचन, क्योंकि उसी में अर्थात यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं
उसी के द्वारा उसी के लिए सिरजी गई है। हालेलुया। मैं चाहता हूं जो लोग हिंदी में इस वचन को अध्ययन कर रहे हैं, उसी के द्वारा उसी के लिए, इस बात को जरूर अंडरलाइन कर ले। उसी के द्वारा और उसी के लिए। आमेन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स वेर क्रिएटेड थ्रू हिम एंड फॉर हिम। हालेलुया। उसी के अंदर से सिरजी गई और उसी के लिए सिरजी गई। हालेलुया। प्रियो, लूसीफर को इसीलिए तैयार किया गया ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। गैब्रियल को इसीलिए बनाया गया ताकि वो एक दूत का, संदेशवाहक का कार्य कर सके। आमीन। मिकाइल को इसलिए बनाया गया ताकि वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, ताकि वो परमेश्वर के साथ रहकर सुरक्षा में लगा रहे। हालेलुया। प्रियो, वचन मुझे बहुत सुंदर लगता है कि उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंजल्स वेर क्रिएटेड बिफोर द अर्थ वाज क्रिएटेड। आमीन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्वर्गदूतों की निर्मित या उत्पत्ति पृथ्वी के निर्माण के पहले की गई है। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात का प्रमाण मांगते होंगे। आमीन। मैंने आपको एक वचन के द्वारा तो बता दिया, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, उसका पहला वचन जो हमने पढ़ा था, लेकिन एक और बहुत सुंदर और अद्भुत वचन है जिसके द्वारा हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस बात को पवित्र शास्त्र प्रमाणित करता है कि पृथ्वी और आकाश के पहले स्वर्गदूतों की निर्मित हुई थी। हम निकालेंगे अय्यूब की पत्री, उसका 38 अध्याय, उसका 4था वचन। अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, उसका 4था वचन। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 38 एंड वर्स 4 हम सब लोग निकालेंगे, जिसमें हम उस वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय 4था वचन। वचन कहता है, परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है यहाँ, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। आमीन। दिस इज द डायलॉग डिलीवरी बिटवीन द जेहोवा गॉड एंड जोब, है ना। अय्यूब और परमेश्वर यहोवा के मध्य की ये बातचीत चल रही है। वो कहता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो मुझे उत्तर दे। ऐसा प्रश्न परमेश्वर अय्यूब से करता है, पर अय्यूब वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर, पर अय्यूब के पास उसका उत्तर नहीं था। इसी अध्ययन में हम 38वें ही अध्याय में अब 7वें वचन की ओर देखेंगे। अभी हमने 4था वचन पढ़ा, अब हम सीधा 7वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 38 वर्स 7 सेज, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। इसका अर्थ है प्रियो, 38 अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, उसका 7वां वचन कहता है, जब पृथ्वी की नींव डाली गई तब स्वर्गदूतों की एक क्वायर टीम बनाई गई। जैसे आज हम बैंड के फॉर्म में या मास्क क्वायर में, कॉन्सर्ट्स में हम लोग गीतों को गाते हैं और प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय 7वां वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि जब पृथ्वी की नींव डाली गई तब स्वर्गदूतों की एक क्वायर टीम बनाई गई और उन्होंने परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि और आकाश के गीतों के द्वारा प्रशंसा की। हालेलुया। उसका जय जयकार किया, जैसा आज हम अपने चर्च में इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। वचन कहता है, जब पृथ्वी की नींव डाली गई तब स्वर्गदूतों की क्वायर टीम बनी और उन्होंने परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया। हालेलुया। उसके आकाश मंडल का वर्णन किया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। इस बात से हमें यह प्रमाण मिलता है कि स्वर्गदूतों की निर्मित पृथ्वी से पहले हुई। पृथ्वी की सब वस्तुएं इकट्ठा हुई और स्वर्गदूतों का जय जयकार किया, ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है क्वायर टीम बनी स्वर्गदूतों की और उन्होंने पृथ्वी का बखान किया और परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। ये इतने वचन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी है कि इस बात को प्रमाणित कर सके कि एंजल्स आर रियल। हालेलुया। हमारा समय समाप्त हो गया, मेरा ध्यान नहीं था। मेरे नोट्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। हमने यहाँ पर ख़त्म किया है, इतना और लिखा हुआ है मेरे पास, जो हम कल प्रभु जो भी बताएगा फिर हम वैसे कल आगे बढ़ेंगे। और ये एक बहुत अद्भुत अध्ययन होने वाला है ना। इसको मिस मत कीजिए।
बिना भूले इसको समय में समय निकालिए। शैतान सत्य को जानता है, पर वो चाहता है आप सत्य को न जाने, इसलिए वो बहुत आपको तकलीफ देगा दूतों के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि 1/3 उसके पास भी आज भी है। हम उनकी भी बजाने वाले हैं इस अध्ययन में, है ना, कि उनकी औकात हमारे सामने क्या है। तो इस अध्ययन को मिस मत करिएगा, बड़ी अद्भुत बातें प्रभु हमें बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।